हेलो, मेरा नाम मोहित वर्मा। मैं एसबीआई लाइफ दिल्ली में लाइफ मित्र हूँ। इंश्योरेंस एडवाइज़र या एजेंट कह लें। एसबीआई लाइफ में हम इन्हें लाइफ मित्र कहते हैं। मेरा काम है आपको आपके हिसाब का पॉलिसी सजेस्ट करना, कंटिन्यूड सपोर्ट देना, ताकि जो भी एस्टिमेटेड और मनचाहा हमने उसमें से ग्रोथ या इंश्योरेंस या टैक्स सेविंग प्लान की है वो हमें मिले। मैं इस बात का हमेशा ही ध्यान रखता हूँ अपने पिछले के इतने सालों के अनुभव से कि आपको मैं वही एस्टिमेटेड फिगर्स दूँ जो ये पॉलिसी अभी तक देती आई है, और वर्क ये करें कि आपको उससे ज़्यादा मिले। लेकिन एटलीस्ट जो पॉलिसी देती आई है उतना हम बिल्कुल लेकर चले। तो कोई हाइपोथेटिकल अनुमानित फिगर मैं ऐसा नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आज हम जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट स्कॉलर प्लस, ये मार्केट ड्रिवन प्लान है। हम चाहे तो इसको मार्केट ड्रिवन नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एक एफडी टाइप में भी चला सकते हैं। लेकिन पॉलिसीज़ में ये फ़ायदा है कि जब हमें 5 साल तक पैसा रोकना ही है लॉक इन पीरियड के हिसाब से, और जनरली लंबे टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट पोर्शन में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है, जिसका विकल्प इस पॉलिसी में दिया जाता है। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं लेकिन जिनके पास समय है, बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉलिसी है, जिसके अंदर टैक्स सेविंग की बेनिफिट आ जाती है, लाइफ इंश्योरेंस कवर की बेनिफिट आ जाती है, और म्यूचुअल फंड की भी बेनिफिट आ जाती है। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी अगर हम देखें तो वो भी एक तरह से इस पॉलिसी में है, क्योंकि प्रीमियम्स हम चाहें तो मंथली हिसाब से भी दे सकते हैं, और 5 साल के बाद ही केवल हम चाहें तो इसमें से आंशिक विड्रॉल करके पैसा निकाल भी सकते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि सदा उसी अमाउंट से आप पॉलिसी लीजिए जिसे आप पूरे टर्म तक कंप्लीट कर सकें। अगर आपको 2 लाख रुपए की ही इस पॉलिसी को लेनी है, तो मैं आपको अपना पर्सनल यही एडवाइस करूंगा कि या तो आप 50-50 हज़ार करके 4 बार करके इस पॉलिसी को बना लें, या फिर 1-1 लाख करके 2 बार करके इस पॉलिसी को बना लें, ताकि भविष्य में अगर पैसे की ज़रूरत हो गई तो आप उसमें से एक पॉलिसी तुड़वा लें, एक चलता रहे। नहीं तो पूरा का पूरा पॉलिसी हमें बीच में तुड़वाना होगा, और बीच में पॉलिसी तुड़वाने से हमें मुनाफा नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि 10 साल 12 साल चल गई है पॉलिसी, तो मैंने देखा इस तरह के यूलिप प्लान्स में आपको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसमें आपको फंड भी मैनेज करना है। तो मैं इन बारीक सारे डिटेल्स पे आऊँगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए कर लें क्योंकि इस वीडियो को अगर आप एक बार में नहीं देख सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके देखें, क्योंकि इसमें कंप्लीट स्मार्ट स्कॉलर प्लस का मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर ये पॉलिसी एसबीआई लाइफ आपको बेच रही है तो इसमें चार्जेस भी होते हैं। मैं वो भी बताऊंगा कि इसमें हम कितने चार्जेस ले रहे हैं, और फिर आप इसमें से किस तरह से बेनिफिट रीप कर रहे हैं, क्यों ये पॉलिसी अच्छी है। अच्छी का मतलब है कि रिटर्न के अलावा इसमें क्यों आपके मनी की सेफ्टी है, ये सारा कुछ बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और गारंटीड है कि आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा। लाइक और शेयर करेंगे अपने हिसाब से, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और मेरा वो कॉल या व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है
7060797609। ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से अप्रोच कीजिए। प्रेफरेबली मैं नए पॉलिसीज़ इंडिया में आप कहीं भी हैं तो उनको बनाने के लिए ये नंबर मैं देता हूँ, क्योंकि अगर आपने कहीं से पॉलिसी ले रखी है तो आपके किताब पे आपके रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर होता है जिनसे आप क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका इस पॉलिसी में कोई भी क्वेरी है और आप उसे मुझसे अगर जानना चाहते हैं तो सामान्यतः सा बात है कि आपने कहीं और से लिया है, आपके इस पॉलिसी से किसी और ने कमाई की है, तो मेरा फ़ायदा नहीं होगा, मेरा केवल टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे केस में आप या तो इस पूरे वीडियो को देखिए, या फिर अगर आपको आपके पॉलिसी को और डिटेल में समझना है, फंड मैनेजमेंट स्विचिंग के बारे में आपको मेरा अनुभव अगर सुनना है, तो फिर एक नॉमिनल सा चार्जेस आपको पे करनी होगी। वो टाइम टू टाइम, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। तो अगर आपने ऑलरेडी ले रखी है तो हो सकता है कि आपको समर्थन राशि देना होगा, लेकिन अगर आप नया लेना चाहते हैं तो नए लेने के लिए कोई भी समर्थन राशि नहीं है। आपसे हो सकता है कि कुछ अमाउंट हम डिपॉजिट करवाएं, जो कि आपके पॉलिसी बनने के बाद हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। और कंप्लीट जानकारी इसलिए देंगे क्योंकि यही मेरा काम है, और मेरे पास आज के डेट में जितने भी कस्टमर्स हैं सेटिस्फाइड हैं और उनके रिकमेंडेशन से ही दूसरे कस्टमर आते हैं। तो यही मेरा मार्केटिंग और सेलिंग का प्रोसेस है कि जो चीज़ है मैं वो आपको बताऊं और मैं अपना अनुभव बताऊं, ताकि आप अपने हिसाब से सही डिसाइड करके पॉलिसी चुन सकें। पॉलिसीज़ हमारे पास बहुत सारे हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आज ये वीडियो स्मार्ट स्कॉलर प्लस पे है, जो बच्चों के लिए पॉलिसी है। आते हैं इस पॉलिसी पे, और जैसा मैंने कहा है, मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कॉल नंबर है 7060797609। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्रेफरेबली नया पॉलिसी लेने के लिए ही संपर्क करें। अगर आपने कहीं और से ले रखी है, आपको अगर आपके एजेंट से या कहीं से नहीं हेल्प मिलती है, उस पर हम हेल्प करते हैं, बट दैट कैन बी चार्जेबल। नॉमिनल सम फी लेते हैं, बट डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। स्मार्ट स्कॉलर प्लस उन बच्चों के लिए लिया जा सकता है जिनकी उम्र 0 से 17 साल की है। 0 आप समझ ही गए होंगे, जब हमारा बेबी बॉर्न होता है, जन्म होते है बच्चे की, और 17 साल का मतलब है 18वें जन्मदिन के एक दिन पहले तक, यानी कि 17 साल 364 दिन तक, जब तक ये बच्चा है तब तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को मैक्सिमम आप कितने समय तक रख सकते हैं, वो है जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता है। यानी कि अगर हमने 17 साल में ये पॉलिसी अपने बच्चे के लिए ली है, तो हम इस पॉलिसी को मैक्सिमम 8 साल तक के लिए ही ले सकते हैं। अगर हमने 0 ईयर पे ली है तो ये पॉलिसी हम मैक्सिमम 25 साल तक के लिए ले सकते हैं। पैसा तो हम 5 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो पॉलिसी कंप्लीट नहीं कहलाएगा। वो हमने पॉलिसी को बीच में ही तुड़वा लिया, जिसके सरेंडर या कुछ ऐसे चार्जेस लगेंगे। अगर हमने 5 साल का टाइम लेकर बनवाया है सपोज, तब हम डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने 25 साल का, 20 साल का, 15 साल का या 8 साल का टाइम लेके बनवाया है, और तब अगर हम इसे 5 साल में निकाल रहे हैं, तो हम एज अ डिफ़ॉल्टर ही निकालेंगे। और ये प्रेफर्ड इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस पॉलिसी में शुरू में चार्जेस भी जाते हैं, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो जब हमारा बच्चा 0 से 17 साल के उम्र के बीच का है तब हम पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें कितने टाइम तक ले सकते हैं? जब तक हमारा बच्चा 25 साल का ना हो जाए। अब आता है इसमें हम पैसा कितने साल तक दे सकते हैं और कितना अमाउंट दे सकते हैं। इस पॉलिसी को अगर आप केवल एक बार पैसा देना चाहते हैं कि भैया मैंने एक बार पैसा दे दिया, हर साल मुझे पैसा नहीं देना है, मेरा बच्चा 5 साल का है, मैंने एक बार पैसा दे दिया और मैं 20 साल के लिए इस पैसा को छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैसे को तब निकालूं जब मेरा बच्चा 25 साल का हो जाए, या तब निकालूं जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाए। 18 साल से भी इस पैसे की निकासी शुरू हो जाती है। तो आप चाहें तो, क्योंकि 18 साल में हमारा बच्चा कॉलेज में चला जाता है, अगर उससे पहले 10वीं पास जैसे 16 साल में करता है तो आप इसमें पार्शियल आंशिक विड्रॉल भी कर सकते हैं उसके कुछ खर्चे को कवर अप करने के लिए। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिसी है। तो इस वाले में सबसे पहले है कि अमाउंट अगर एक बार देना है तो हम इसे 75,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और फिर हमें हर साल देने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं सिंगल प्रीमियम ऑप्शन। ये हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म का एक पार्ट है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 3 पार्ट होते हैं, या तो सिंगल एक बार दी, या फिर लिमिटेड जितने साल की हमारी पॉलिसी है उससे कम समय तक के लिए हमने दिया। आमूमन 1 साल कम समय तक कंसीडर्ड होता है। जैसे अगर हमें 10 साल की पॉलिसी में हम 9 साल कम से कम इसको लिमिटेड दे सकते हैं, चाहे तो हम 7 भी दे दें, 6 भी दे दें, 5 से ऊपर देना है हमें। और तीसरा है रेगुलर। जैसे हमारा बच्चा 0 ईयर का है, अभी जन्म हुआ है, और मैं चाहता हूं कि भैया मैं पूरा 25 साल तक इसमें पैसा भरूं, तो रेगुलर मैं 25 साल तक भरता रहूंगा। ये रेगुलर जो है ये आपका, या लिमिटेड जो है ये आपका कम से कम 5500 रुपये महीना, या हर 3 महीने का 15,000, हर 6 महीने का 25,000, या हर साल का 50,000 से शुरुआत होता है। मेरा बच्चा है, अभी जन्म लिया है, मुझे चाहिए कि मैं 25 साल में 10 ही साल भरूं, और मैं महीना महीना करके भरना चाहता हूं तो मैं 5500 रुपये से भरूंगा। 3-3 महीना करके मैं क्वार्टरली देना चाहता हूं, 15,000 रुपये करके भरूंगा। उस केस में ये साल का 60,000 बन जाएगा। अगर मैं इसको एक बार साल का देना चाहता हूं तो ये 50,000 रुपये से मुझे कम से कम शुरू करना होगा। मैक्सिमम लिमिट इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर काफ़ी अधिक अमाउंट से आप शुरू करना चाहते हैं, 2.5 या 3 करोड़ अमाउंट अगर आप साल का एक बार में देना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए अंडर राइटर की परमिशन की ज़रूरत होती है, जो हमारे दिल्ली ब्रांच से हम इसको कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प की जाए और अंडर राइटर से अप्रूवल ली जाए, क्योंकि इस पॉलिसी में हर साल के प्रीमियम का 10 गुना बीमा कवर होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बार आप चाहे जितना भी पैसा लगाना चाहें वो बैंक एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अंडर राइटर की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन आमूमन हो जाता है नॉमिनल अमाउंट्स के लिए। बहुत अगर हाई अमाउंट है, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी के अर्निंग के हिसाब से उसका अमाउंट, या मेडिकल हिस्ट्री या उसके कंडीशन से उसका अमाउंट अगर थोड़ी भी डिस्क्रिपेंसी है, तो ये बेटर है कि अंडर राइटर ही डिस्कस करते हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी ना करूं, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली सारा कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करूं और उसको एज इट इज़ ऑनेस्ट वे में बैंक को प्रेजेंट करूं। मेरा काम यही होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं हर चीज़ जिस तरह बैंक ने उसे बनाया है। मार्केटिंग करना मेरा काम नहीं है कि आपने जो कहा मैंने उसके हिसाब से हाँ हाँ कर दिया और बाद में आपको पता चला कि इसमें यह चीज़ नहीं जी, जो चीज़ है वो बताना मेरा काम।
ताकि आप अपने लिए बेटर विकल्प को चुन सकें। तो 3 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सिंगल अगर हमने दे दिया 75,000 का, रेगुलर हमने दिया तो जितनी साल पॉलिसी चला रहे हैं कम से कम 50,000 साल का 25,000, अगर हम 6 महीने करके देते हैं, 3 महीने करके देते हैं तो 15,000, और हर महीने करके देते हैं तो 5500 रुपये। ये है इसका अमाउंट। अब अगर हमने ये पॉलिसी खरीद ली, हमारे पास किताब आ गया, तो हमें 15 दिन का टाइम मिलता है कि हम इसे कैंसिल करवा लें अगर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं तो। और अगर ऑनलाइन वे में डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दी गई, जो आजकल SBI लाइफ कर रही है, ताकि किताब गुम होने का, नहीं मिलने का, इन सब झंझटों से दूर आ जाए। हम इको फ्रेंडली हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और SBI लाइफ की सिस्टम्स बहुत सिक्योर्ड है। थोड़ी आपको गाइडलाइंस रखनी होंगी अपने पास कि कोई भी अनट्रस्टेड ऐप को ना रखें, ऑथेंटिकेट SBI लाइफ के स्मार्ट केयर ऐप को यूज़ करें। हमारे वेबसाइट sbilive.co.in पे जाके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लें, तो आपका डिजिटल फॉर्मेट ऑफ SBI लाइफ इज़ वेरी सेफ। तो ऐसे कंडीशंस में जब ऑनलाइन पॉलिसीज आपके पास आती हैं और आपके डिजिटल स्टोरेज में ये स्टोर होता है, तो 1 महीने का टाइम मिलता है, इस पॉलिसी को आप कैंसिल करवा सकते हैं। इसे हम कहते हैं फ्री लुक। लेकिन अगर वो टाइम निकल गया तो फिर वो पैसा जो भी है वो 5 साल के बाद ही वापस मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी, कौन से फंड में जाएगा, इसको अब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पॉलिसी में निवेश करते वक्त हमें अलग अलग ऑप्शंस दी जाती हैं कि क्या आप इसको बॉन्ड फंड में रखना चाहते हैं, बैलेंस में रखना चाहते हैं, इक्विटी में रखना चाहते हैं। अब ये स्मार्ट स्कॉलर प्लस आ गया है, तो इसमें एक ब्लू चिप फंड आ गया है, आप ब्लू चिप में रखना चाहते हैं। ऐसे करके तकरीबन 10 फंड ऑप्शंस हैं। मिला के भी रख सकते हैं, जैसे 50 हमने बॉन्ड में रख लिया, 50 इक्विटी में रख लिया, या 25-25 करके हमने मिड कैप में, ब्लू चिप में, मिड कैप नहीं है इसमें, ब्लू चिप में, एलीट इक्विटी में, इस तरह से रख लिया। तो ये चूज़ करना जनरली आपके रिलेशनशिप मैनेजर का काम है, और आपके साथ मिल के इस चीज़ को करना होगा, क्योंकि द इन्वेस्टमेंट रिस्क लाइज विद द पॉलिसी होल्डर। इस पॉलिसी के शुरुआती में लिखा मिलेगा कि इस पॉलिसी का जो जोखिम है वो आपको उठानी पड़ेगी, और जो भी पैसा फ्री लुक पीरियड के बाद अगर है तो कम से कम 5 साल के बाद ही वो पैसा मिलेगा। बीच में उस पैसे को निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि शुरू में ही अगर हमारे पास जानकारी है तो हम उसके हिसाब से ही उतना ही अमाउंट निवेश करें जिससे हम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट पा पाएँ। इसका ब्रोशर अवेलेबल है। बैंक कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसका ब्रोशर, एक पैम्पलेट ये इशू करती है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। मुझसे भी आप इसे अपने व्हाट्सएप नंबर पे मंगवा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस पॉलिसी में। फ्री लुक पीरियड में का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, फंड्स का मैंने ऑप्शन बता दिया, किस तरह आप लगा सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर के साथ ये बता दिया, और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं समय समय पे। अगर आपने इक्विटी मार्केट बेस्ड पोर्शन पे ज़्यादा लिया है और ऐसा अनुमानित है कि मार्केट गिरेगा, तो आप चाहें तो इसको बॉन्ड में ला सकते हैं जहाँ की मार्केट निवेश ना के बराबर होती है। और इन सारे फंड्स का प्रीवियस रिटर्न PDF वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मुझसे भी आप मंगवा सकते हैं। तो इनका जो पहले का रिटर्न है उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है कि आगे भी इसका किस तरह का परफॉर्मेंस होगा। बीच बीच का अगर हम स्लॉट भी उठा लेते हैं कि जैसे 2009 से 2016 तक के बीच में इसने कितना दिया इक्विटी फंड ने,
या इस समय कितना दिया, तो इससे अनुमानित एक अमाउंट मिल जाता है कि इतना तक हमारा इसका रिटर्न चल रहा है। जैसे मैं बता दूं, इक्विटी फंड हमारा जब से शुरू हुआ तकरीबन 20 साल होने को है, तो उस पूरे 20 साल का एवरेज उसका 15-16% से अबव है। क्योंकि उस पीडीएफ पर आप देखेंगे कि हमारे एक्सपर्ट जो उन्हें मैनेज करते हैं उन्होंने एक बेंचमार्क भी सेट किया हुआ है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे एसबीआई लाइफ में जितना भी बेंचमार्क सेट है, जो भी चीज़ें हमने एक्सपेक्टेड की है, बहुत समय आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा अचीव किया गया है। सिक्योरिटी फैक्टर है एसबीआई में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और एसबीआई लाइफ का पेट्रोनेज इज फ्रॉम एसबीआई। तो सिक्योरिटी पार्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पैसे की सिक्योरिटी पूरी तरह से है। अब हम चलते हैं इस पे इंश्योरेंस कवर पे। इंश्योरेंस कवर इसमें 2 तरह की दी जाती है। भगवान ना करे अगर ये पॉलिसी मैंने अपने बच्चे के लिए ली है और इस दरमियान मेरा शरीर पूरा हो जाता है, मैं नहीं हूं, तो इसका 10 गुना साल का जो भी अमाउंट दे रहा हूं उसका 10 गुना बीमा कवर उसी समय मेरे नॉमिनी को, चाहे वो मेरी वाइफ हो या मेरी मदर हो या मेरे फादर हो, जो भी बच्चे का केयर टेकर जिसे मैं समझता हूं, ये उन नॉमिनी को 10 गुना अमाउंट उसी समय मिल जाएगा। और इसका बाकी का प्रीमियम एसबीआई लाइफ द्वारा भरा जाएगा ताकि बच्चे को उसके मैच्योरिटी के टाइम पे भी इसका पैसा मिले। तो एक तरह से डबल इंश्योरेंस कवर है इस पॉलिसी में। टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C और 1010D। टैक्स सेविंग के बारे में आपको कोई भी बैंक कभी भी क्लियर इसलिए लिख के नहीं देगी क्योंकि इसके लिए हम डिपेंडेंट होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पे। जो आज का टैक्स सेविंग का रूल चल रहा है वो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं उसे फाइनल इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि वो चीज़ें चेंज होती है। जैसे सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का साल का आप एक एग्जेम्पशन ले सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के समय जो सेक्शन लगता है वो है सेक्शन 1010D। पहले इस पे कोई भी कैपिंग नहीं थी, लेकिन अब यूलिप प्लान के लिए इसके ऊपर कैपिंग हो गई है। आज 2024 में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसकी कैपिंग है 2.5 लाख रुपए तक की। तो उसमें भी किस तरह से और टैक्स सेविंग को बचाना है, किस तरह से और इसमें सो कॉल्ड लीगल तरीके से अगर ज़्यादा आपका अमाउंट है तो उसको कैसे टैक्स सेविंग से बचाया जाए, तो उन सब चीज़ों पे भी जब आप कॉल करेंगे, नई पॉलिसी लेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट आपका इन द प्रॉपर कॉम्प्लायंट वे में, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से टैक्स फ्री बने। क्योंकि अगर हमें बेचना है आपको तो कुछ हमारे को भी यूनिक सेलिंग पॉइंट रखना है, कुछ चीज़ें हमें आपको अलग से नॉलेजेबल वे में बताना है। हो सकता है और भी एलएम्स के पास और भी लोगों के पास है, आप जहाँ से सेटिस्फाइड है लीजिए, लेकिन अगर आप मुझसे लेंगे तो मुझे कुछ तो अपने तरफ से आपको डिफरेंट और अच्छी सर्विस देनी होगी ताकि आप मुझे चूज़ करें। और इंडिया में आप कहीं भी है, या तो आप दिल्ली आते हैं मुझसे संपर्क कीजिए या मुझे आप बुला लीजिए, मैं आपका ये पॉलिसी वहीं के ब्रांच में आकर के KYC करके वहीं पे बना दूंगा। घर भी आके ये पॉलिसी हम बना सकते हैं। और साल का 10 लाख तक का अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए मैं आपका ये पॉलिसी अपने ब्रांच से ही ऑनलाइन बनवा देता हूँ। एक सिक्योर्ड चैनल है और आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो अब हमारा इसका इंश्योरेंस कवर आपने देख लिया। जब तक भी पॉलिसी चलेगी तो इसमें 2 इंश्योरेंस कवर है, लेकिन जिस समय पैसा बढ़ जाएगा, अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो अमाउंट ज़्यादा हो जाने के बाद इंश्योरेंस कवर वो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, ना कि ये 10 गुना। अगर पैसा मान के चलिए 15 गुना 20 गुना हो जाता है
तो इंश्योरेंस कवर भी बढ़ जाएगा, फिर वो हायर अमाउंट विल बी द इंश्योरेंस कवर। आते हैं हम चार्जेस पे। इस पॉलिसी में जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो सबसे पहला प्रीमियम देते वक्त ही आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कट जाता है, जो तकरीबन 6% से शुरुआत है। ये इसलिए भी कटता है क्योंकि मैं जैसे आपको पॉलिसी बेच रहा हूँ, तो मैं आपको जो सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं आपके कमीशन से ही कमाऊंगा। तो ये अमाउंट से मेरा कमीशन आता है, कम आता है, बैंक 6 काटती है, लेकिन मेरा एक अलग सिस्टम है। तो और ये हर साल कम ही होता चला जाता है क्योंकि आपके भी पैसे को ग्रो करवाना है और चार्जेस भी हम रिड्यूस करते जाते हैं, क्योंकि इसमें बैंक के एक्सपेंसेस जुड़े हैं, पैसा जो लोग हमारे एक्सपर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी सैलरी जुड़ी हुई है। क्योंकि हम आपके पैसे को अगर ग्रो करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स बैंक के भी चार्जेस इनकर होते हैं। तो पहला प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, पहला साल जितना कटता है दूसरे साल कम हो जाता है, तीसरे साल और कम हो जाता है, लगभग 5 उसके साल के बाद ये कम हो जाता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के बाद हमारा फंड मैनेजमेंट चार्जेस आते हैं। जो फंड हमने चूज़ किया है वो तकरीबन 1.35%, 1.25% इस तरह के होते हैं। अगर हमने एक बार देके पॉलिसी में पैसा देना बंद कर दिया है तो अगले साल प्रीमियम एलोकेशन चार्ज तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम गया नहीं। लेकिन हमारा पॉलिसी जो है वो डिसकंटिन्यूड फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका जो ब्याज दर है वो मिलता रहता है, उसके चार्जेस लगते हैं और 5 साल में वो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा फंड मैनेजमेंट चार्जेस के बाद है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो भी तकरीबन फंड मैनेजमेंट चार्ज के हिसाब से ही चलता है। जो इस पे आपको बीमा राशि दी गई है उसके लिए भी हम मोर्टेलिटी चार्ज लेते हैं। कुछ चार्जेस महीने के हिसाब से कटती हैं, वो आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, इस पॉलिसी के अमाउंट में से वो डिडक्ट होता रहेगा। और फिर इसमें लोडिंग भी आ जाती है, जो कि फर्दर आपके डिपेंड करता है इंश्योरेंस कवर के फ्लक्चुएशंस पे। तो हमारे स्मार्ट केयर ऐप पे आप स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ये सारे चार्जेस की डिटेल्स होती हैं और उन टर्म्स का भी डिटेल वहाँ नीचे लिखा होता है कि किस तरह से आप उनको पढ़ के समझ सकें। बाकी जैसे मैंने बताया, आप अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली नए कॉल्स नए पॉलिसीज़ के लिए ही मैं इंटरटेन करता हूँ। हम आपसे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं। आप जब पॉलिसी बनवा लेते हैं तो हम आपका ये चार्ज वापस कर देते हैं। और अगर आपको केवल इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए, आपने पॉलिसी ले रखी है, तो हम थोड़ा बहुत नॉमिनल, डिपेंड करता है जैसा भी हो, हम आपसे थोड़ी बहुत चार्जेस लेते हैं ताकि हम आपको 100% एंथुसियाज्म के साथ, सपोर्ट के साथ आपको हेल्प कर सके, रियलिस्टिक इस चीज़ को बता सके। ब्रोशर आप अवेलेबल है, खुद भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम आपको भेज देंगे। इन फंड्स के जो भी पीडीएफ्स हैं, जितना इनका रिटर्न आया वो भी हम आपको भेज देंगे। तो इस पॉलिसी में आपने देख लिया कि जो एज है बच्चे की, प्रीमियम देने का टाइम, पॉलिसी टाइम। अब इसका रिटर्न में एक और पार्ट आ जाता है, बोनस मिलता है हमें 8 साल के बाद। जो हमारा राशि जा रहा है साल का, जो भी फंड वैल्यू बना है, उन सभी चीज़ों को एक तरफ देखते हुए, कंसिडर करते हुए, इसमें बोनस का भी प्रोविज़न है, जो इस पॉलिसी का एक अनदर यूएसपी है। डबल इंश्योरेंस कवर के साथ साथ इसमें बोनस मिलना शुरू होता है। टैक्स सेविंग का आपको मैंने बता दिया। इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, कुछ राइडर्स भी हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉलिसी बहुत बढ़िया है हमारे बच्चों के लिए। और अदर देन दिस, हमारे पास स्मार्ट फॉर्च्यून बिल्डर, स्मार्ट एलीट, प्रिविलेज, ये सभी पॉलिसीज़ हैं
कुछ 2.5 लाख साल से शुरू होते हैं, कुछ 6 लाख साल से शुरू होते हैं। जो बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए है। चाहे तो बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, हमारे पास गारंटेड प्लान्स भी हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए आप मुझे 7060797609 डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, संपर्क करें। और SBI के साथ आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। अभी तक के अनुभव में मैंने देखा है, भले ही आप थोड़ा ही अमाउंट से शुरू कीजिए, लेकिन पॉलिसी पूरा कंप्लीट कीजिए, आपको निश्चित ही ग्रोथ मिलेगा। या शुरू में ही क्लियरली बता दीजिए कि कितने समय में आपको पैसा निकालने का है ऑप्शन, और ब्रोशर ज़रूर लेकर के उसे पढ़ लें। क्योंकि मैं अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स में कुछ आपके हिसाब से चीज़ें बता दूं, तो हो सकता है वो चीज़ें नहीं है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि 5 साल ही रखना है, 5 साल में ही आप पैसा निकाल लीजिए, इतना हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ये ब्रोशर में मेंशन नहीं है। 5 साल लॉकिंग पीरियड है। ब्रोशर में जो मेंशन है वो है कि आप कितने से कितने साल दे सकते हैं, कितने से कितने साल चला सकते हैं। हाँ, अगर आपको 5 साल का ही विकल्प में चलना है तो फिर उस विकल्प को पहले ही चुन लें। प्रपोजल फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भरें, क्योंकि बीमा कवर डिपेंड करता है आपके प्रपोजल फॉर्म के करेक्टनेस पे। इवन हमारे अंडरराइटर पॉलिसी भी तभी बनाते हैं जब हमारा प्रपोजल फॉर्म हर सेंस में कंप्लीट हो। स्मार्ट स्कॉलर प्लस के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का राज्य सरकार से प्रमाणित चाहिए होता है इसे बनाने के लिए। और बाकी आपकी KYC डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपने पहले से कोई पॉलिसीज़ ले रखा है तो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर नहीं है तो इसका एक प्रोसेस है, हम KYC ऑनलाइन करते हैं। इसमें कहीं भी कोई ढिलाई नहीं है। आपको टाइम निकाल के पॉलिसी समझनी होगी और ये पूरे KYC प्रोसेस को तसल्ली से करनी होगी, ताकि जो पॉलिसी, जो किताब आपके पास बन के आए वो एरर प्रूफ बन के आए। और आने वाले टाइम में बस हम और आप मिल करके इस पॉलिसी के ग्रोथ के ऊपर काम करें। समय दीजिए, टाइम निकालिए, बात कीजिए, पूरे पॉलिसी को अच्छे से समझिए और लीजिए। फ़ायदा निश्चित ही है। और किसी भी और सेवा के लिए, कोई और पॉलिसी को समझने के लिए एनी टाइम आप मुझसे 7060797609 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिल्ली आए तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कर दें। निश्चित ही मिलेंगे हम अपने ऑफिस में, और बहुत अच्छा लगेगा इन चीज़ों के लिए। तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इन्वेस्टमेंट।